सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 2019 बैच से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूपी टेट 2020 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले 2 या 3 दिन पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, सब कुछ मेंशन कर दिया गया है कि कब फॉर्म आएगा, कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो परीक्षा होगा वो कब तक होगा और जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन जितने भी 2019 बैच के साथी हैं उनका सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि अगर हमारा प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर कंप्लीट है तो क्या हम यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। और दूसरा कि जिन साथियों का सेकंड सेमेस्टर में किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो क्या वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ये कि जिनका सेमेस्टर बैक लगा है तो क्या वो यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि यूपी टेट का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है, उसमें पूरा सिलेबस क्या रहेगा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी आपके डाउट हो वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कहेंगे, जो नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, जो टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हम उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु इस जानकारी से जुड़ सके और जो अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन है वो तैयार कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन है और इसमें जो भी पात्रता है वो मेंशन किया गया है। सबसे पहले आप देख सकेंगे यूपी टीईटी में शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं। अब इसमें देखिए क्लास 1 से क्लास 5 हेतु तो ये आपके लिए है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता के उपरांत, ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण होने वाले। सो फ्रेंड देखिए, क्योंकि बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, यानी जब तक आपका 3rd सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो यानी कंटिन्यू है और अंतिम साल में हो, यानी अगर हम सिंपल कहें तो अगर आपका प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है और आप 3rd सेमेस्टर में कंटिन्यू यानी अपना जो पढ़ाई अभी कर रहे हो तो आप यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप यूपी टेट में पास हो जाते हो और अगर आपका सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर आप सुपर टेट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप कि आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और साथ में ये भी बता दें कि जिन साथियों का 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो क्या वो यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भर सकते हो, इसमें कोई भी 2 राय नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिनका सेकेंड सेमेस्टर में 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो क्या वो यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड देखिए, क्योंकि उनका क्या हो गया, सेमेस्टर बैक हो गया है, उनको अभी फिर से सेकेंड सेमेस्टर का पूरा पेपर देना होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी प्रशिक्षु जिनका सेमेस्टर बैक लग गया है वो यूपी टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा उदास होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साल में एक बार यूपी टेट आता है और अगर बैक पेपर यानी सेकंड सेम का एग्जाम हो जाता है तो आप सभी भी यानी यूपी टेट में जरूर शामिल होंगे। इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया था ताकि जो 3rd सेमेस्टर का जिन साथियों का बैक लगा है उसका एग्जाम जल्द से जल्द हो सके, उसका रिजल्ट आए और आप भी उसमें शामिल हो सके। ठीक है,
तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं। अब फ्रेंड्स हम चलिए जान लेते हैं कि पूरा सिलेबस क्या रहता है, क्या आपके यूपी टेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि यूपी टेट में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उन्हें 150 में से 90 नंबर लाना होता है। अदर जो कैटेगरी जैसे SC ST OBC को 82 नंबर यानी 82 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, और सिलेबस में चलिए हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताते चलो, क्योंकि लगातार ये सवाल होता है कि यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको कितना फ़ी देना होता है। ठीक है, उस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के हैं तो आपको पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए 600 रुपये देना होता है। यानी अगर आप दोनों पेपर में अप्लाई करते हो तो कुल मिला जुलाकर 1200 हो जाता है। ठीक है, और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST से हैं तो आपको 400, मतलब अगर आप पेपर 1 का फॉर्म केवल भरते हैं तो 400 रुपये देना होता है, और दोनों फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो फिर दोनों को आप ऐड कर दीजिए, सिंपल 800 हो जाएगा। और अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हो तो फिर आपको जो फी लगता है ओनली 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये लगता है। ठीक है, और अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हो और दोनों ही फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपको दोनों को ऐड कर लीजिए 200। तो इस तरीके से अगर हम सिंपल कहें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और लेवल 1 यानी जो पेपर 1 है उसको सिर्फ भरना चाहते हैं तो 600, दोनों पेपर को भरना चाहते हैं तो 1200, अगर SC ST कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 400 रुपये देना होता है, और सेकंड पेपर का अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो 400 उसका भी लगेगा। तो इस तरीके से 800, और अगर आप दिव्यांग यानी जो विकलांग की श्रेणी में आते हैं उनका पेपर 1 का 100 रुपये, और दोनों ही पेपर आप अगर फिलअप करते हैं तो 200 रुपये लगता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सिलेबस दिया गया है। यूपी टीईटी पाठ्यक्रम की संरचना और विषय सूची, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस दिया गया है। अभी हम केवल पेपर 1 यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक यानी जो प्राथमिक स्तर है सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपका पहला सब्जेक्ट होता है ना वो होता है बाल विकास, जो कि 30 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और हर प्रश्न के 1 नंबर यानी एक प्रश्न पे 1 नंबर दिया जाता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, नकारात्मक मार्क्स जिसे हम कहते हैं कि अगर आप 3 सही कर रहे हो और उसमें एक गलत कर देते हो तो जो एक सही रहता है वो भी कट जाता है। तो इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। तो सबसे पहले बाल विकास आपका पहला सब्जेक्ट होता है, जिसमें देखिए टॉपिक क्या रहेगा। तो बाल विकास में बाल विकास का अर्थ, उसकी जो नीड्स होते हैं उसके क्या क्षेत्र होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। आई थिंक ये आपने प्रथम सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा, जरूरी ये तो नहीं है ना कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया तो फिर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपको तैयारी तो फिर से करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, तो ये आपका दूसरा उसी का टॉपिक है, यानी बाल विकास का ये टॉपिक है, जिसमें आपका अधिगम, जैसे आपने प्रथम सेमेस्टर में अधिगम जो कि शिक्षण अधिगम था, सेम सब कुछ वही रहेगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, अभियोगास्की का सिद्धांत। ठीक है, सीखने का वक्र, अर्थ, ये सब कुछ, पठार क्या है, इसका पूरा मतलब अगर हम कहें तो बाल विकास का पूरा आपने जो भी प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा, उसके बाद से शिक्षण अधिगम का पूरा सिलेबस, मतलब कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं यहीं से पूछेगा। ठीक है, यानी अगर प्रथम सेमेस्टर का आप शिक्षण अधिगम पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपको हम इस चैनल के माध्यम से तैयारी भी करवाएंगे। क्लियर। उसके बाद से देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधि, जैसे कि आपने पढ़ा भी था प्रथम सेमेस्टर में, तो वही सब कुछ है। संप्रेषण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षण प्रविधियां क्या है। ठीक है, शैक्षिक समावेशन, उसके बाद से समावेशन के लिए आवश्यक,
तो जैसे कि अभी आप थर्ड सेमेस्टर में, जैसे कि आपका सेकंड ही पेपर है समावेशी शिक्षा, तो अगर आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके थर्ड सेमेस्टर में यानी 30 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपका अधिगम और अध्यापन, तो ये सब कुछ अगर हम सिंपल कहें तो आपका जो 50 नंबर का जो भी होता है ना, जैसे बाल विकास, शिक्षण अधिगम, समावेशी शिक्षा, ये बहुत ही अच्छे ढंग से अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका 30 नंबर कंफर्म है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी में आप सभी को पता ही है क्या क्या पूछा जाता है, अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा, हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन क्या होता है, वर्ड के मेल, वाक्य रचना, ठीक है, ध्वनियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हिंदी भाषा की ध्वनियाँ, वर्ड, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सभी टॉपिक दे दिया गया है। एक तरीके से कहें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद से विलोम, समानार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, ये सब कुछ पूछा जाएगा। व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग क्या है, लोकोक्ति या मुहावरा, तो ये हिंदी में अगर हम कहें तो ये आपके चैप्टर है। उसके बाद से देखिए भाषा विकास का अध्ययन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क और ख इस तरीके से करके दिया है। और देखिए अब आपका तीसरा जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तो इनमें से किन्हीं 3 टॉपिक दिया है, इनमें से आपको एक आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हो। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हो अनसीन पैसेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मतलब जो भी ग्रामर होता है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा ही है, तो सेम उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और फोर्थ सेमेस्टर में भी इंग्लिश, तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश और फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश बहुत ही अच्छे से क्लियर है तो आप ले सकते हो, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा है। ठीक है, उसी प्रकार देख सकते हो यहाँ पे उर्दू का पूरा सिलेबस दिया गया है एंड यहाँ पे संस्कृत का भी दिया गया है, जिसमें आकारांत, जो भी उकारांत, तो ये आप सभी को याद करना होगा, सर्वनाम, क्रियाएं, अपव्यय। ठीक, उसके बाद से देखिए आपका जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो होता है गणित, जिसमें गणित में क्या क्या पूछ लेता है, तो जो भी आपके चारों सेमेस्टर में सिलेबस थे, ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया है मैथ, तो कंफर्म है कि उसी टॉपिक से पूछेगा, अदर कहीं से नहीं पूछेगा, ये कंफर्म है गाइज। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, चारों बुक जो है अगर बहुत ही अच्छे ढंग से आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो यूपी टेट में जो मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देख सकते हो। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे भिन्नों का जोड़ घटाना, एलसीएम, एचसीएफ, ऐकिक नियम आप सभी को पता है फोर्थ सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ठीक, तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका पर्यावरणीय अध्ययन, जिसमें आपका विषय वस्तु से रिलेटेड परिवार, भोजन, इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह आपका 5वां सब्जेक्ट होता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो यूपी टेट का जो भी सिलेबस है वो क्या रहेगा। ठीक, तो आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी और हम आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट की क्लासेस भी स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, बट अभी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस जितने भी आपके राजन सीरीज हुए, पवन सीरीज हुए, अभी कंटिन्यू आप सभी को क्लासेस मिलने वाली है, क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम या फिर अगर हम कहें सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगर बैक पेपर साथ में होता है तो आपको दोनों ही सेमेस्टर की क्लासेस इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप यूपी टेट का फॉर्म कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और यूपी टेट का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।